तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मिमोरी को जबरदस्ती दूसरी दुनिया में समन कर दिया जाता है और जब गोडाश को ये पता चलता है कि मिमोरी का रैंक सिर्फ ई है और वो काफी कमजोर है, तो वो उसे मरने के लिए एरियूस में भेज देती है। और जाने से पहले मिमोरी उसे कहता है, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तुम खुद को तैयार रखना। इसके बाद मिमोरी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की जर्नी पर चले जाता है, जहाँ पर उसका साथ पिगी मारू और सिराज देते हैं। अब आगे अगले सीन में हम मिमोरी को देखते हैं जो कि दुकान से अपने लिए एक मास्क खरीदता है और कहता है, गोडेस वीसीएस देखना, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हो गया हूँ। दूसरी तरफ हमें मैग्नार किंगडम दिखाया जाता है और कैसल में एक मीटिंग भी रखी जाती है, जहाँ पर वो सभी बात करते हैं। ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मारे गए हैं और वहाँ पर सिराज के भी कपड़े पड़े हुए थे जिन पर काफी खून लगा हुआ था, तो लगता है सिराज भी मारी गई है। तभी वहाँ पर एक बंदा बताता है, मैंने सुना है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारने वाला ग्रुप अशिंटो ग्रुप है और ये ग्रुप सॉर्सरी का यूज करते हैं, यानी कि मैजिकल पावर्स। अगले सीन में हम मिमोरी और सिराज को देखते हैं जो कि एक अरीना में आ जाते हैं और इस अरीना को चलाने वाले का नाम ड्यूक है, जो कि यहाँ पर वॉरियर्स के बीच में फाइट करवाता है और जो भी इस फाइट को जीतता है उसे काफी अच्छा रिवार्ड मिलता है। इसके बाद वो दोनों अपने लिए रूम लेने चले जाते हैं, जहाँ पर सिराज मिमोरी को कहती है, हमें कम से कम पैसा खर्च करना चाहिए, तो क्यों ना 2 रूम्स की जगह हम एक ही रूम परचेज कर ले। जिस पर मिमोरी उसे कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक लड़का हूँ, तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद सिराज शर्माने लगती है और उसे कहती है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिमोरी भी उसकी बात मानकर सिर्फ एक रूम परचेज करता है। अगले सीन में खाना खाने के लिए वो दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं कि अशिंटो सॉर्सरी ग्रुप ने कहा कि हमने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है और वहाँ पर सिराज के भी कपड़े पड़े हुए थे जिन पर काफी खून लगा हुआ था, तो लगता है कि सिराज भी मर गई है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, अगर किसी में दम है जो कि उन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को हरा सकता है तो वो ब्लड वॉरियर है या फिर फॉरबिडन विच जो कि उस ग्रुप को हरा सकती है। वैसे तो काफी सालों से किसी ने भी उस विच को नहीं देखा, पर हमारे कैपिटल का एक पर्सन उस फॉरबिडन विच को जानता है। यह सुनते ही मिमोरी उन लोगों के पास चले जाता है और उनको कहता है, या तुम मुझे उस विच के बारे में और जानकारी दे सकते हो, इसके बदले में तुम सबको मेरी ओर से फ्री ट्रीट। ऐसा बोलने के बाद मिमोरी उन सब के लिए बियर भी मंगवाता है, तो वो बंदे भी खुश होकर उसे फॉरबिडन विच की जानकारी देने लगते हैं। वो लोग मिमोरी को बताते हैं, हमारे कैपिटल की एक ब्लड वॉरियर जो कि काफी काबिल योद्धा है, उसका नाम ईव है, वो विच ऑफ टैबूज को जानती है और वो उससे मिली भी है। तभी वहाँ पर वही ब्लड वॉरियर आ जाती है जिसका नाम ईव है। उसे देखते ही मिमोरी उसके पास चले जाता है और उससे कहता है, क्या तुम विच ऑफ टैबूज को जानती हो? जिस पर ईव उसे बताती है, यह सच है कि मैं लैंड ऑफ गोल्डल ड्रैगन नाइट जगह पर गई थी, पर वहाँ पर मैंने उस विच को नहीं देखा। यह सुनते ही सिराज के कान ग्लो होने लगते हैं। तभी ईव मिमोरी को कहती है, वैसे तुम उस विच से क्यों मिलना चाहते हो? जिस पर मिमोरी उसे कहता है, क्योंकि मैं एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने अपना एक मर्सनरी बैंड भी बनाया है। जिस पर ईव उससे कहती है, देखो मेरी बातें तुम्हें गुस्सा दिला सकती है, पर सच्चाई यही है कि तुम वहाँ पर 3 दिन तक भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो गोल्डन विच लैंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन नाइट जगह पर रहती है और उस लैंड पर काफी सारे मोस्टर्स पाए जाते हैं जो कि काफी खतरनाक भी है। तुम अभी यंग एज में हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोलकर ईव वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम सिराज और मिमोरी को देखते हैं, जहाँ सिराज मिमोरी को कहती है, ईव ने तो उसे झूठ कहा, असल में वो उस फॉरबिडन विच को जानती है और इस बात का मिमोरी को भी पता था कि ईव को पता है विच कहाँ पर रहती है। अगले सीन में मिमोरी सिराज और पिगी मारू को अपनी दुनिया का खाना खिलाता है जो उनको काफी पसंद आता है। इसके बाद मिमोरी कहता है, मैं ईव के साथ थोड़ी और देर बात करना चाहता था, पर यह काफी मुश्किल है, लगता है उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जिस पर सिराज कहती है, शायद ब्लड वॉरियर होने के कारण उसे बाहर घूमने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, जिस कारण उसे ज्यादातर समय अपना अरीना में ही गुजारना पड़ता है। वैसे एक तरीका है, अगर ब्लड वॉरियर के पास काफी ज्यादा पैसे हो जाए तो वो खुद की आजादी खरीद सकते हैं, मतलब एक ब्लड वॉरियर अपने आप को अपने मालिक से भी खरीद सकता है। अगले सीन में हम ईव को देखते हैं जो कि एक छोटी लड़की को मिलने आई थी और इस लड़की का नाम लिस है, जहाँ पर ईव उसे कहती है, बस थोड़े समय की बात है, इसके बाद मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर लिस काफी खुश हो जाती है और वो ईव का शुक्रिया करती है। अगले सीन में हम सिराज को देखते हैं जो कि मिमोरी के कपड़ों को धो रही थी और इसी बीच वो उसके कपड़ों को अपने मुंह पर लगा लेती है और इसमें इतना खो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर मिमोरी कब आया। अगले सीन में जब सिराज सो जाती है तो उसे देखकर मिमोरी कहता है, ये लड़की सही में काफी काइंड और इनोसेंट है, जो मेरे लिए बॉडीगार्ड के तौर पर स्वॉर्ड बनना चाहती है।
तभी सिराज उठ जाती है और वो मेमोरी से पूछने लगती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो मेमोरी उससे कहता है नहीं। ये सुनने के बाद सिराज उसे कहती है, अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम मेरी हर बात को ट्राई कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद सिराज कुछ छोटी बोतल्स निकालती है जिनका अलग अलग यूज होता है और उसे बनाते वक्त सिराज गलती से उसमें पूरी बोतल डाल देती है। तो वो कहती है, जिसमें ज्यादा डल गई है उसे मैं पी लूंगी, पर गलती से इसे मेमोरी पी लेता है। पर इसे पीने के बाद फिर भी मेमोरी को नींद नहीं आती। तो सिराज चेक करती है कि उसने गलती से सोने वाली मेडिसिन की जगह अट्रैक्टिव वाली मेडिसिन डाल दी थी, जिस कारण मेमोरी के अंदर सिराज के लिए फीलिंग्स जाग जाती है और मेमोरी का ध्यान सीधा सिराज की बॉडी पर पड़ने लगता है। पर वो खुद को कंट्रोल करके अपना ध्यान हटा देता है, क्योंकि अभी के लिए मेमोरी इन चीजों से दूर है और सबसे पहले अपना बदला उसे गॉडेस से लेना चाहता है। जो सुनकर सिराज भी मेमोरी को कहती है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी आपके रिवेंज में। जो सुनकर मेमोरी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन सिराज ईव के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। वो मेमोरी को बताती है, ईव पहले एक स्लेव थी, जिस कारण उसे यहाँ ब्लड वॉरियर बनने के लिए भेज दिया गया और तब से आज तक उसे इस अरीना में लड़ते हुए 3 साल हो गए हैं और उसे अब तक कोई भी नहीं हरा पाया। पर कल उसका फाइनल मैच है। यह सुनकर मेमोरी कहता है, मुझे लगा था कि पैसे देकर मैं उससे काफी सारी जानकारी ले सकता हूँ, पर कल तो उसका फाइनल मैच है, तो लगता है उसके पास काफी सारे पैसे हो ही गए होंगे अपनी फ्रीडम के लिए। जिस पर सिराज उसे कहती है, ईव ने 2 साल पहले ही काफी सारे पैसे कमा लिए थे और उसने अपनी फ्रीडम पहले से ही खरीद ली है। असल बात यह है कि वो किसी और को फ्रीडम दिलवाना चाहती है और वो एक छोटी सी बच्ची है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी अपना फाइनल मैच इस अरीना में लड़ता है वो मरता ही है। इस अरीना का लीडर ड्यूक जानबूझकर ब्लड फाइटर्स के आखिरी ओपोनेंट काफी खतरनाक रखता है, जिस कारण वो आखिरी मैच में ही मर जाते हैं। यह सुनकर मेमोरी खुश हो जाता है और ईव से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर ईव उसे कहने लगती है, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि मैं उस फॉरबिडन विच को नहीं जानती। तो मेमोरी उससे कहता है, मैं तुमसे इसके बारे में बात करने नहीं आया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ड्यूक तुम्हें तुम्हारे फाइनल मैच में मरवाना चाहता है और अगर तुम मर गई तो मुझे उस विच के बारे में पता नहीं चलेगा और मुझे ये भी पता है कि तुम एक छोटी बच्ची को बचाना चाहती हो। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आज रात ही तुम उसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को काफी खतरा है। यह सुनकर ईव को मेमोरी पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है, तुम्हें उस लड़की के बारे में कैसे पता चला? अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर मेमोरी उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम लिज को बचाना चाहती हो और अगर तुम यहाँ से भाग गई तो इससे तुम्हारे ऊपर बाउंड्री लग जाएगी और लिज की जान को भी खतरा हो सकता है। पर मुझे एक जगह पता है जहाँ पर तुम दोनों शांति से रह सकते हो और वो जगह वही है जहाँ पर विच ऑफ तैपूस रहती है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस पूरे सफर में मैं लिज को एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। और अगर तुम्हें मेरी पावर्स पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा था। यह सुनकर ईव को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है, मैं खुद फाइट करके लिज को फ्रीडम दिलवाना चाहती हूँ। अगर मैंने रूल्स को तोड़ा तो लिज की जान को भी खतरा हो सकता है और मुझे ड्यूक पर पूरा भरोसा है, वो जानबूझकर मुझे नहीं मरवा सकता। हर मैच के बाद वो मेरी काफी तारीफ करता है। यह सुनने के बाद मेमोरी उससे कहता है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि ड्यूक तुम्हें मरवाना चाहता है और इसमें तुम्हारी मर्जी है, पर मैं एक मौका तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा डिसीजन चेंज होता है तो तुम फिर से हमें मिल सकती हो। अगले सीन में हम ईव को देखते हैं जो कि अपने कमरे में थी। वो कहती है, कल के मैच में ड्यूक मुझसे काफी खुश होगा। तभी उसे बाहर ड्यूक की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, कल के मैच में हम धोखे से ईव को मरवा देंगे। यह सुनकर ईव को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसे ड्यूक पर काफी गुस्सा आ जाता है। ड्यूक कहता है, ईव को मरवाने के बाद मैं लिज को अपने लिए यूज करूंगा, उस छोटी लड़की को मैं अपने पास रखूंगा और यही बात ईव की, वो वैसे भी मेरे लिए एक जानवर है। उसे मारने के बाद उसकी चमड़ी का इस्तेमाल करके मैं अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम बनवाऊंगा। यह सब सुनने के बाद ईव को ड्यूक पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में ईव मेमोरी के पास चले जाती है और वो मेमोरी की डील को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम लिज को देखते हैं जिसे उसका मालिक और कस्टमर दोनों तंग कर रहे थे और उसकी मालिक तो उसे मार मार कर रुला देती है। पर तभी वहाँ पर ईव आ जाती है और वो लिज को अपने साथ लेकर चले जाती है और उनके जाने के बाद मेमोरी उन दोनों को मार देता है जो कि लिज को तंग कर रहे थे। अगले सीन में वो सभी लिज को अपने बारे में बताते हैं और फिर विच ऑफ टैबूस से मिलने के लिए लैंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन आइलैंड जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ड्यूक के काफी सारे नाइट्स उनको मारने के लिए आ जाते हैं,
जो सब देखने के बाद ईव उनको कहती है ये सारी मेरी गलती है, तो तुम अपने साथ लिस को यहाँ से लेकर चले जाओ और मैं इन सबको संभाल लूंगी। यह सुनकर मिमोरी उससे कहता है मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर आगे काफी सारे लोग हैं जिनसे तुम अकेली फाइट नहीं कर पाओगी, और अगर तुम मर गई तो मैं विच ऑफ टैबूज से कभी नहीं मिल पाऊंगा, तो हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। इसके बाद वो सभी अपने घोड़ों का इस्तेमाल करके सभी नाइट्स का ध्यान घोड़ों की तरफ कर देते हैं, जिससे उनको लगता है कि वो सभी दूसरी ओर भाग रहे हैं, तो सारे नाइट्स उन घोड़ों का पीछा करने लगते हैं और जितने लोग यहाँ पर बच जाते हैं उनको मिमोरी और सिदास मार देते हैं। और दूसरी तरफ इब्लीस को लेकर यहाँ से आगे जाने लगती है और अब एक आखिरी ग्रुप बचा था जिनसे उनको फाइट करनी थी, और वो ग्रुप अशिंटो ग्रुप था जिनके सामने सिरास पहले ही आ जाती है। सिरास ने अपने चेहरे पर मास्क डाला हुआ था जिस कारण अशिंटो ग्रुप उसे नहीं पहचानता। वो लोग उसे कहते हैं बेहतर यही होगा कि तुम हमें बता दो कि ईव और वो छोटी लड़की कहाँ पर है। तो सिरास उनको कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि ईव और वो छोटी लड़की कहाँ पर है तो मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर सिरास उनको मेमोरी की रेंज में लाने की कोशिश करती है और अशिंटो ग्रुप उसकी चाल को समझ जाता है। वो कहता है अगर तुम सही में हमें ईव और उस छोटी लड़की की लोकेशन बताना चाहती हो तो खुद उनको यहाँ पर क्यों नहीं लाती। मुझे पता है कि आगे तुमने ट्रैप बिछाया हुआ है जहाँ पर आगे बढ़ते ही हम सब मारे जाएंगे, पर तुम ये मत बोलो कि हम वही ग्रुप है जिन्होंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा था। पर अगर मैं सच बताऊँ तो हमने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को नहीं मारा, हमारे मारने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मरे हुए थे, जो देखने के बाद लोगों को हमारी बात पर आसानी से यकीन हो गया। यह सुनने के बाद सिरास अपना मास्क उतार देती है और कहती है उस दिन मैंने उन 5 ड्रैगन नाइट्स को मारा था, पर उसकी बात पर अशिंटो ग्रुप विश्वास नहीं करता। उनका लीडर सिरास को कहता है वैसे भी तुम अब मरने ही वाली हो, पर मैं एक शर्त पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और वो शर्त यह है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। तभी अचानक उन सब के सामने मिमोरी आ जाता है जिसने पिगी मारू के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन कर लिया था। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक बार में ही पूरे शिंटो ग्रुप को मार देते हैं और फिर वहाँ पर ईव और लिस भी आ जाते हैं जो कि छिपे हुए थे। तो इस बार सिरास लिस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और बाकी के लोगों को मिमोरी और ईव मार देते हैं। पर तभी वहाँ पर ड्यूक अपने साथी के साथ आ जाता है और ईव के साथ सिरास की भी काफी बेइज्जती करता है। वो उनके बारे में काफी गंदी बातें बोलता है, जो सुनने के बाद मिमोरी को काफी गुस्सा आता है और वो उन पर अपने पैरालाइज मूव का इस्तेमाल करने लगता है। पर उसका ये स्पेल काम नहीं करता क्योंकि ये स्पेल मेमोरी ने इतनी बार यूज कर लिया था कि अब ये खत्म हो गया और इससे रिचार्ज होने में काफी समय लगेगा। और वो सभी उन पर हमला करने ही वाले थे, तभी मेमोरी उन पर अपनी डार्क स्पेल का यूज करता है जिस कारण उस बंदे को कुछ भी नहीं दिखता और इसका फायदा उठाकर ईव उस पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद ईव के सामने ड्यूक आता है जिस पर ईव अपना पूरा गुस्सा निकाल कर उसे मार देती है और फिर सारा काम खत्म करने के बाद मेमोरी अपनी पावर का यूज करके अशिंटो ग्रुप को इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब कर देता है। अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि अशिंटो ग्रुप अचानक से गायब हो गया है। वो अब काफी घबरा जाता है कि वो गोडेस को क्या जवाब देगा। अगले सीन में हम मेमोरी के ग्रुप को देखते हैं जहाँ बारिश होने के कारण रात को वो एक ब्रेक ले लेते हैं और वहाँ पर ईव और लिस दोनों सो जाते हैं। तब सिरास मेमोरी को कहती है आज तुमने काफी काम किया है तो तुम्हें अब आराम करना चाहिए, चाहो तो तुम मेरे पैरों पर सो सकते हो। जिस पर मेमोरी उसे कहता है तुमने भी आज काफी काम किया है तो क्यों ना तुम मेरे पैरों पर सो जाओ। यह सुनते ही सिरास मेमोरी के पैरों पर सोने लगती है, जो देखने के बाद मेमोरी हैरान हो जाता है। तो मेमोरी उसे कहता है मैंने बस मजाक किया था, पर तुम सही में मेरे पैरों पर सोने लगी। और यहाँ पर मेमोरी किसी हाई एल्फ के कान पहली बार टच करता है। वो बताता है मैंने आज से पहले कभी भी किसी हाई एल्फ के कान छू कर नहीं देखे। अगले सीन में सिरास के पूछने पर मेमोरी उसे बताता है मैं ईव को इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेरी अंकल की तरह है, थोड़ी रूडली पर दिल की काफी अच्छी है। और यही बात लिस की उसमें मैं अपना बचपन देखता हूँ जब मेरे पेरेंट्स मुझे बिना वजह के मारा करते थे और मैं अपने अंकल आंटी के लिए वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सिरास भी खुश हो जाती है। तभी मेमोरी उसे कहता है जबकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं उस गोडेस से अपना बदला लेना चाहता हूँ और ये लड़ाई काफी खतरनाक होगी और अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे छोड़कर अभी चले जाओ। जिस पर सिरास उसे कहती है उस गोडेस के खिलाफ मेरे अपने ठोट है, उसके चलाने का तरीका मुझे भी नहीं पसंद, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती और खासकर तुमने मुझे अपने ग्रुप का वाइस कैप्टन बना लिया है तो मुझे अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी चाहिए। यह सुनकर मेमोरी सिराज से काफी खुश हो जाता है और वो उसे कहता है जर्नी खत्म होने के बाद तुम मुझसे कोई भी एक चीज मांग सकती हो, पर यह याद रखना कि वो चीज मेरी पावर्स में होनी चाहिए।
इसके बाद मिमोरी सिराज को सुला देता है। अगले सीन में हम अयाका को देखते हैं जिससे नियांथम रात को ट्रेनिंग दे रही थी ताकि इसके बारे में किसी और को पता ना चल सके, खास करके उस गोडेस को। तभी अयाका नियांथम का शुक्रिया करती है। वो उसे कहती है आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो, जिस पर नियांथम उसे कहती है क्योंकि तुम मुझे मेरी छोटी बहन की तरह लगती हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सिराज मिमोरी को कहती है अब जबकि हम सब ने एक ग्रुप बना लिया है तो हमें अपने ग्रुप का नाम भी रखना चाहिए। वैसे मैंने हमारे ग्रुप का एक नाम सोचा हुआ है, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वार बैंड कैसा रहेगा। ये नाम मिमोरी और बाकी सबको काफी पसंद आता है तो वो सभी अपने मर्सेनरी बैंड का नाम यही रख लेते हैं। अगले सीन में वो सभी लैंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन जगह पर आ जाते हैं। अगले सीन में हमें मिमोरी के क्लासमेट्स दिखाए जाते हैं जो मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे थे। तभी वहाँ पर गोडेस आती है। वो उनको बताती है तुम सब की ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है और इसे और बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया है जो तुम सबको और अच्छी ट्रेनिंग देंगे और हम सब की अगली बैटल सीधा डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ ही होगी। अगले सीन में वो गोडेस नियांथम को अपने पास बुलाती है। वो उसे कहती है हीरोज के लेवल इंक्रीज करना काफी जरूरी हो गया है तो इन सब की पावर्स और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं इन सबको लैंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन जगह पर भेजने वाली हूँ। अगले सीन में हम मिमोरी को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी बॉडी में से जरूरी इंग्रेडिएंट्स निकाल लेता है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उनको एक काफी बड़ा जिएंट मॉन्स्टर मिलता है पर मिमोरी चालाकी से उसे भी मार देता है जो देखने के बाद ईव काफी हैरान हो जाती है। पर तभी अचानक मिमोरी के बैग में जो अंडा रखा हुआ था वो ग्लो होने लगता है जो देखने के बाद मिमोरी जल्दी से उसे बाहर निकाल देता है और फिर अंडा टूटने के बाद उसमें से एक घोड़ा निकलता है और बाहर निकलते ही वो और बड़ा हो जाता है और उस घोड़े के ऊपर एक चीज थी जिसे देखने के बाद मिमोरी समझ जाता है कि ये मैजिक को ऑब्जर्व कर सकता है। तो मिमोरी अपने मैजिक को उस घोड़े में ट्रांसफर करने लगता है और ऐसा करने पर वो घोड़ा काफी बड़ा हो जाता है और शायद ये इस घोड़े की ट्रू फॉर्म है। ये घोड़ा मिमोरी का काफी अच्छा दोस्त बन जाता है तो मिमोरी इसका नाम स्लेई रखता है और ये नाम उस घोड़े को भी काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ हम मिमोरी के क्लासमेट्स को देखते हैं जिनको गोडेस ने लैंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन जगह पर भेज दिया था जहाँ पर मिमोरी अपने साथियों के साथ आया हुआ है पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक थे जिस कारण वो हीरोज उनसे अच्छे से फाइट नहीं कर पाते जो देखने के बाद नियांथम अपने साथियों के साथ उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती है और हीरोज को मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मना कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर किरीहारा आ जाता है और नियांथम के मना करने पर भी वो उसकी बात नहीं मानता। अपने यूनिक स्पेल का इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर पर काफी बड़ा हमला करके उनको मार देता है और दूर से उनको मिमोरी भी देख रहा था जिससे बस लाइट ही दिख रही थी। वो कहता है गोडेस बीसीएस तुम मुझसे नहीं बच पाओगी, देखना मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और एक गुफा के पास आ जाते हैं। पर तभी अचानक उन सभी के ऊपर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर ईव पैनिक हो जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। तभी मिमोरी ईव को कहता है इसे मत मारना पर अब काफी देर हो गई थी। ईव ने पहले ही उस मॉन्स्टर को मार दिया था। उस मॉन्स्टर के बनने के बाद उसके बॉडी में से काफी अजीब आवाजें निकलने लगती है जिस कारण इस पूरे फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा और काफी खतरनाक थे। ये सब देखने के बाद ईव कहती है ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं उस मॉन्स्टर को नहीं मारती तो वो अपने साथियों को यहाँ पर नहीं बुला पाता, इन सभी की जिम्मेदार मैं हूँ। तो ऐसा करते हैं कि मैं और सब मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लूंगी और यहाँ से आगे भागने लगूंगी और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम विच ऑफ तैबूस के पास चले जाना। इस गुफा को पार करते ही तुम्हें वो मिल जाएगी। पर मिमोरी उसकी बात नहीं मानता। वो से कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी उस मॉन्स्टर को मार देता। तो ऐसा करते हैं मैं सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ से दूर लेकर चले जाऊंगा और इस काम में मेरा साथ स्लेई और पिगी मारू देंगे। इसके बाद मिमोरी सिराज को कहता है अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो हमारे ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरी तरफ हम कुबाटो को देखते हैं जो कि अपनी क्लासमेट को किसी मॉन्स्टर से बचाती है पर वो लड़की तो कुबाटो को छोड़कर ही वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम मिमोरी को देखते हैं जो कि स्लेई पर सवार होकर सभी मॉन्स्टर को अपनी ओर बुला लेता है जिनकी संख्या काफी ज्यादा थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने 2 हीरोज को मार दिया है और ये दोनों हीरोज यूसा के ग्रुप के थे जिनको यूसा ने बचाने की कोशिश भी नहीं की।
तब ये याका उसे कहती है तुम अपने साथियों को बचा सकते थे तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। यह सुनकर यूसा को ही याका पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कमजोर लोग मरते ही है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वैसे भी ये दोनों किसी भी काम के नहीं थे। इसके बाद वो सभी बाकी के हीरोज को अपने पास बुलाते हैं और फिर सभी के आने के बाद उनको पता चलता है कि कुबाटो अब तक वापस नहीं आई। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं। वो कहती है काफी समय हो गया है, मिमोरी अब तक वापस नहीं आया, लगता है मुझे जाना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद ईव मिमोरी को देखने चले जाती है। अगले सीन में हम मिमोरी को देखते हैं जो कि काफी सारे मोस्टर्स को मार देता है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। वहाँ पर और ज्यादा मोस्टर्स आ जाते हैं और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिस कारण मिमोरी को सही तरीके से सुनाई भी नहीं देता। मिमोरी अपने स्पेल को अच्छे तरीके से चला भी नहीं पाता। वो देखता है कि उसके एमपी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है और अगर मिमोरी ने लेवल अप नहीं किया तो उसकी सारी स्पेल पावर खत्म हो जाएगी। तो मिमोरी जल्दी से कुछ मोस्टर्स को मार देता है और उनकी पावर्स लेकर अपने एमपी को बढ़ा लेता है। इसके बाद वो पिगीमारू का साथ लेकर सभी मोस्टर्स पर हमला करके उनको मार देता है, पर फिर भी मोस्टर्स खत्म नहीं होते। वहाँ पर और ज्यादा मोस्टर्स आ जाते हैं और फिर वो सब मिमोरी पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे घेर कर उस पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कुबाटो को देखते हैं जिसने एक मोस्टर को मार दिया था, पर डर के मारे वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती। पर तभी मिमोरी का ढूंढते हुए वहाँ पर ईव आ जाती है और कुबाटो में उसे अपनी छोटी सिस्टर लिस दिखने लगती है। ईव को देखकर कुबाटो और ज्यादा डर जाती है, जो देखने के बाद ईव उसे रिलैक्स होने को कहती है। पर तभी वहाँ पर एक हीरो आ जाती है और वह ईव के गले पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देती है, जिस कारण ईव सही तरीके से बोल भी नहीं पाती। उसे देखकर ईव समझ जाती है कि जिन हीरोज की बात मिमोरी कर रहा था वो यही है। इसके बाद वो लड़की ईव को मारने वाली थी, तभी वहाँ उसकी बड़ी बहन आ जाती है। वो उसे रोक कर कहती है इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई मोस्टर नहीं है, ये एक लेपर्ड स्पीसीज है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल सकती है, पर तुमने इसके गले पर हमला कर दिया जिस कारण ये सही तरीके से बोल भी नहीं पा रही। जो जाने के बाद वो लड़की ईव से माफी मांगने लगती है। इसके बाद ईव वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हम मिमोरी को देखते हैं जो कि मोस्टर से लड़ते हुए काफी थक गया था और पिगीमारू की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो मिमोरी उसे आराम करने को कहता है और इतने सारे मोस्टर्स को मारने के बाद मिमोरी का लेवल 2000 से भी ज्यादा हो जाता है। पर अब मिमोरी भी काफी इंजर्ड हो गया था। पर तभी वहाँ पर और मोस्टर्स आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद मिमोरी पिगीमारू को कहता है क्या तुम एक आखिरी बार मेरी मदद कर सकते हो। तो पिगीमारू भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद पिगीमारू उस मोस्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिसका फायदा उठाकर मिमोरी उस मोस्टर पर पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल करके उसे भी मार देता है। इसके बाद उनको लगता था कि अब सारे मोस्टर खत्म हो गए हैं, पर तभी अचानक उन पर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है। मिमोरी की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस कारण वो अब खड़ा भी नहीं हो पाता और वो वुल्फ उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर ईव आ जाती है और वो उसे मार देती है। इसके बाद वो उन सबको अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में वो मिमोरी को बताती है मुझे तुम्हारी क्लास के हीरोज मिले थे, पर उनको मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर मिमोरी कहता है अच्छा किया, वैसे भी उनको यही लगना चाहिए कि मैं अब मर गया हूँ। अगले सीन में वो सभी अपने साथियों के पास पहुँच जाते हैं और रात को रेस्ट करते हैं, जहाँ पर ईव वहाँ ध्यान रखती है और मिमोरी सिराज के पास ही सो जाता है। उसे देखकर सिराज कहती है तुम्हें हर एक चीज को खुद पर नहीं लाना चाहिए, तुम हमसे भी मदद मांग सकते हो। मुझे पता है कि तुम हमारे ग्रुप के कैप्टन हो, पर हर एक की जिम्मेदारी तुम अकेले नहीं ले सकते। अगर कोई बात होती है तो तुम मुझसे भी मदद मांग सकते हो। जिस पर मिमोरी उसे कहता है ऐसे बात करते हुए तुम मुझे मेरी बड़ी बहन लग रही हो। यह सुनकर सिराज उसे कहती है वैसे तुम कितने साल के हो। तो मिमोरी उसे बताता है मैं 17 साल का हूँ। यह सुनकर सिराज हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है मैं 19 ईयर्स की हूँ और मुझे लगा था तुम मुझसे बड़े ही हो गए। तुम्हारे बात करने का तरीका भी बड़ों जैसा है, पर तुम मुझसे भी छोटे हो। जिस पर मिमोरी उसे कहता है मतलब अब से तुम मुझे मेरी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करोगी, है ना। तो सिराज उसे कहती है नहीं, आप मेरे लिए मेरे सीनियर ही रहोगे। इसके बाद मिमोरी सो जाता है और उसे सोता देखकर सिराज उसे किस कर देती है। ये करने के बाद सिराज काफी घबरा जाती है और वो सोने चले जाती है। और जब मिमोरी उठता है उसे भी अंदाजा हो जाता है कि सिराज ने उसे किस किया था। इसके बाद अगले दिन वो सभी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर सिराज मिमोरी को कुछ कहने वाली थी पर वो उसे नहीं कहती। वो अपने मन में कहती है किसी दिन मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में जरूर बताऊंगी, और इस बात का मिमोरी को पहले से ही पता था। इसके बाद वो सभी एंट्रेंस पर आ जाते हैं, जहाँ पर विच ऑफ द बूस रहती है। वहाँ पर काफी सारे गोलम्स काम कर रहे थे।
इसके बाद आगे बढ़ने पर वो सब देखते हैं कि विच ऑफ टैबूस ने इस जगह को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया हुआ था। तभी उन सब के सामने विच ऑफ टैबूस आ जाती है और उसे देखकर मिमोरी काफी खुश हो जाता है। वो कहता है लगता है यही है वो विच ऑफ टैबूस जो मेरे लिए एंशिएंट मैजिक को डिकोड करेगी। तभी विच ऑफ टैबूस उनको कहती है मेरा नाम एरिका है और मैं ही वो फॉरबिडन विच हूँ जिससे तुम मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। जो सुनकर मिमोरी और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है गॉडेस विशियस देखना अब मैं कैसे तुमसे अपना बदला लूंगा। और यही इस एनिमे का पहला सीजन खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।